दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है दोस्तों एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। दोस्तों, उसके सामने एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ती हुई उस नदी के पास पहुंच जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट साइड में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं याद रहता है। उसके दिमाग में प्यास वगैरह सब कुछ गायब हो जाती है। फिर वो हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था, और अपने बाएं में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। दोस्तों, हिरन के लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरे लिए मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं दोस्तों, और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखाई देती है। अब वो गहरी सांस लेती है और भगवान को धन्यवाद देती है और सुकून से पानी पीने लग जाती है। मेरे दोस्तों, इस कहानी में ये सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं दोस्तों, जिस कारण हर इंसान डर जाता है अपनी इन प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में? आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। बस शांति से 2 मिनट के लिए ये सोचना है कि हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने में लगी रही। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रह जाता है, लेकिन उससे मुसीबत दिखनी शुरू हो जाती हैं, घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है दोस्तों, डर जाता है। लेकिन आपको नहीं घबराना है, ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और ये कहानी कई लोगों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, अपने बच्चों को शेयर करें, ताकि वो सुने और मोटिवेट हों। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें
और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।